हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अपने वही वाले टॉपिक्स जिसमें आर ए और ए का रिलेशन था। ठीक है, उसके हमने रैंक्स निकालनी सीखी थी। क्लियर? तो उसमें हमने सारी चीज़ें उसकी निकाल ली थी पूरी आपकी, ठीक है, एटम्स की। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम की पैकिंग कैसे होती है। ठीक है, वो हमें समझना है। क्लियर? और साथ ही साथ जब पैकिंग कर रहे होंगे तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी बताऊंगी। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताऊंगी तो हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर। आ रही है बात समझ में? क्या समझेंगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें बेटा क्या है, पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। तो द नंबर of nearest neighbors जिसे हम कहते हैं टचिंग, जो टच कर रहे होंगे एटम, है ना। टचिंग एटम, जो टच करते हैं एटम को, वो टचिंग एटम टू एनी अदर constituent atom in crystal is called coordination number. कोऑर्डिनेशन किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, आ रही है बात समझ में? किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं वो उसके नियरेस्ट नेबर भी होंगे। जैसे ये रहा, है ना, मैंने बताया था ना, टच करने वाले एटम उसके नियरेस्ट नेबर होंगे। ठीक है, नियरेस्ट नेबर भी होंगे और फाइनली वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? किसी एटम को क्रिस्टल के अंदर जो पैकिंग आपने की है, ठीक है, तो उसको कितने एटम टच कर रहे हैं वो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, वो उसे नियरेस्ट नेबर भी होंगे। सबको समझ में आ रहा है? मैं इसे एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। देखिए, पैकिंग कितनी तरह की होती है उसको हम लोग समझ लेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करेंगे। क्लियर? पहली बात तो पैकिंग समझ लें, उसके बाद पता चलेगा कि कितने। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे मैं ये लिखा हुआ, ये मैंने बनाए, ठीक है, तो मान लो ये लिया, तो इसको टच कितने कर रहे हैं? 2, है ना। तो इस तरीके से, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 2। तो इस तरीके से जो है कोई भी एटम ले लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसके आसपास के एटम्स को गिनते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। नेबर भी यही है, ठीक है, टचिंग एटम भी यही होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या है, पैकिंग देखते हैं। ठीक है, हम लोग पैकिंग पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैकिंग जो पढ़ेंगे वो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डी, ठीक है, वन डायमेंशनल पैकिंग। बेटा इसमें 3 पैकिंग है आपकी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। क्लियर? 1 डायमेंशनल 1 टाइप की होती है, 2 डायमेंशनल 2 टाइप की होती है और 3 डायमेंशनल 3 टाइप की होती हैं। क्लियर? इतने में तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखिए, 1D पैकिंग का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही डायमेंशनल में पैकिंग करना है। आ रही है बात समझ में? एक ही डायमेंशनल में पैकिंग करना है। तो देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए मैं उसे इस तरीके से अरेंज करती हूँ। किस तरीके से? जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया है, ऊपर भी दिखा रही थी ना मैं, जिससे ये बने हुए हैं, तो ऐसे ही मैं एटम्स बनाती हूँ। क्लियर? क्लियर? ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए, यानी इन्फिनाइट है, क्योंकि इधर भी और उधर भी दोनों साइड है। क्योंकि क्रिस्टल में एक आध तो एटम होता नहीं है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, अगर पूरा क्रिस्टल होता है, ठीक है, अगर पूरा क्रिस्टल होता है तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। आ रही है बात में? बहुत सारे एटम्स होते हैं
इसकी 1D पैकिंग कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 1D पैकिंग कहते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, जैसे मान लो हमने एक ये आइटम चुना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, मान लो ये आइटम चुना, आप ये चुन लो, ये चुन लो, कोई भी चुन लो, ठीक है, तो उसे टच कौन सा कर रहा है, एक तो ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 है ना, क्योंकि 2 टच कर रहे हैं, एक ये और एक ये, तो क्या होगा 2। आ रही है बस समझ में, से आराम से सही से कर लोगे। और बेटा इसी को ये क्या कहते हैं, हम नियरेस्ट नेबर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या है 2 है ना, नियरेस्ट नेबर वाले भी 2। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड क्या है 2D, क्या है 2D डायमेंशन है ना। तो 2D पैकिंग 2 तरह की होती है बेटा, पॉसिबल है, जिसमें हम जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, जैसे ये है 2D, तो इसमें एक ये और एक ये, तो एक तो है बेटा 2D स्क्वायर, 2D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है, और एक होता है बेटा 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल पैकिंग। क्लियर? अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मान लो मैं एटम का अरेंजमेंट कर रही हूँ, ये रहा एटम का अरेंजमेंट, ये भी एक ही डायरेक्शन में है बेटा, है ना, एक ही डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर हम वाई डायरेक्शन में ले तो आपको पता है वाई डायरेक्शन कैसी होगी, बताइए, वाई डायरेक्शन जो हम लेते हैं तो वो कैसी होगी, ऊपर की साइड। तो हम ऊपर की साइड जब बनाएंगे तो इसके ऐसे ही बनाएंगे, या फिर आप ऐसे समझ लो ना, एक्स ऐसा और वाई ऐसा, है ना, वाई ऐसे ले लो, एक्स ऐसे ले लो, तो इसके ऊपर ही तो बनेंगी, तो इसके जस्ट बेटा नीचे ही बनाओ, है ना, यानी इसके ऊपर ही है। जब आप लड्डू रखोगे ना तो अरेंज ऐसे ही रहेंगे। अभी हम एक्स और वाई डायरेक्शन में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब इसमें करेंगे बेटा, तो अब हम देखो यहाँ नाम भी दिया है स्क्वायर, तो मान लो कोई आइटम लेते हैं, जैसे हमने ये आइटम ले लिया, तो इसको टच कितने कर रहे हैं, एक तो ये, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो यही क्या होता है, उसका टचिंग एटम्स हो गए। और इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, टच कितने कर रहे हैं, ठीक है, इसको 4 है ना, 4 कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 4। क्लियर? ऐसे ही आप यहाँ देखो, बस इसमें अरेंजमेंट थोड़ी सी फर्क कर देनी है, कैसे अभी बता रही हूँ। हम एक्स वाई में डायरेक्शन में ही जाएंगे इसमें भी, ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों एटम्स के बीच में एक एटम लगाना है। आ रही है बात समझ में, बीच में। देखो इसमें तो वॉइड ज़्यादा है ना, स्पेस ज़्यादा है, देखो खाली जगह अंदर, लेकिन ये बहुत फिक्स होते हैं, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है वहीं ये फिक्स हो जाते हैं। अब इधर, अब बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, और फिर नीचे वाले की तरह, सेकेंड लाइन की तरह। अब देखो बेटा, हम कोई एटम चुन लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये चुना, ठीक है, अब इसमें देखो कितने टच कर रहे हैं, एक तो ये भी टच कर रहा है, ये 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 टच कर रहा है और ये टच कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हेक्सागोनल बन गया, बन गया, ठीक है, तो इसको जो टच करने वाले हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, ठीक है, और इसमें आकृति कैसी बन जाती है, स्ट्रक्चर हेक्सागोनल दिखाई देती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग। आ रही है बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे बेटा 3D, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इसमें से, ठीक है। 3D पैकिंग भी बेटा 3 टाइप्स की होती है। कैसे? एक तो होती है ए टाइप्स, ठीक, और एक होती है ए बी, फिर होती है ए बी सी टाइप्स, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसे हम कहते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। क्या कहेंगे हम? 3D स्क्वायर पैकिंग। और इसको एक नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं हम ए टाइप, है ना, ए टाइप स्क्वायर पैकिंग। क्या कहते हैं? ए टाइप स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। अब ये है आपका 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं? 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर इसे कह सकते हैं ए बी टाइप, ठीक है, ए बी टाइप HCP, वही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोई, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? ये है आपका ABC टाइप, AB
ABC टाइप कौन सी है ये? फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है, फेस सेंटर्ड FCP, ठीक है, FCCP, और एक होती है बेटा CCP, इसका मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आ रही है बस है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और वो क्या होगी? फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। क्लियर? यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ये, ठीक है। तो पहले कौन सी है बेटा? ए पैकिंग, है ना। तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, वैसे 2D ही बनाएंगे, जैसे 2D बना हुआ था। इसके नीचे ही इसके ऊपर एक लेयर और लगानी है आपको, और वो भी ऐसी लगानी है जैसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है। आप X डायरेक्शन में जा चुके हो, Y डायरेक्शन में जा चुके हो, Z डायरेक्शन में जाना है, मतलब आपकी तरफ, ठीक है। मतलब क्या है? आपको ऊपर ऊपर लड्डू लगाने हैं। क्लियर? तो बस यही है कि 3D स्क्वायर पैकिंग। तो उसका क्या होगा बेटा? जैसे मान लो हमने इसके ऊपर लगाए, ठीक है, अरेंज किए, तो मैं वो ऐसे दिखा रही हूँ Z डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या है बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा इसका? देखो, अगर मान लो इस एटम को हम लें, तो इस एटम को टच कितने कर रहे हैं? 1 2, ठीक है, 1 2 हो गए, 1 2 ऊपर 3 4, ठीक है, ऊपर 3 और 1 4, और एक तो ऊपर और एक नीचे। आ रही समझ? मतलब एक तो ये, एक इस ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक तो 4 आपके ये हो गए, एक ऊपर की साइड हो रहा है और एक नीचे की साइड हो रहा है, टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टाइप पैकिंग देखेंगे। ओके।